आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड चेक द सॉल्यूशन। और यहाँ पे इक्वेशन दिया एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 120 और इन सब ब्रैकेट के बीच में इनटू का साइन है। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यूज बतानी है और एक्स क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है ना, यहाँ पर जो एक्स जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर्स बिलोंग करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब इसके आगे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। फिर ये क्या आपका x प्लस 2 है, तो यहाँ पर x प्लस इस 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। फिर क्या है, ये आपका x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। फिर ये क्या है, x प्लस 4 है, तो यहाँ पर x प्लस इस 4 को हम 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 120। आपको समझ में आया, ये आपका ओरिजिनल x प्लस 1 ही रहेगा। यहाँ पर x2 को हमने 1 प्लस 1 लिखा, यहाँ पर ये जो 3 है इसको हमने 1 प्लस 2 लिखा और ये जो 4 है इसको हमने 1 प्लस 3 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए 4 ब्रैकेट है, ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये, इन चारों ब्रैकेट में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपका x प्लस 1 है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, लेट a इक्वल टू x प्लस 1, इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अब ये x प्लस 1 इसको हमने यहाँ पर क्या माना है, a माना है, तो इसके जगह इस ब्रैकेट की जगह हम a लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट लगाइए, इस x प्लस 1 को हमने क्या माना है, a माना है, तो a लिखिए और यहाँ पर ये प्लस 1 जो है इसको हम इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये क्या x प्लस 1 इसको a माना है, तो यहाँ a लिखिए और ये क्या है आपका प्लस 2 है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। फिर ये क्या x प्लस 1 है, तो इस x प्लस 1 को हमने a माना है, तो a लिखिए और ये आपका क्या है, प्लस 3 है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 120। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये a और ये a प्लस 3 इनको एक साथ कीजिए, a और ये a प्लस 3 और इसमें ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। बच क्या रहा आपका, ये दोनों बच रहा है, तो इनको एक साथ कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू क्या है, ये 120 है, ये आया हमारे पास। ठीक है, मैं पेज ऊपर करती हूँ, यह अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये वाला जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पर क्या है, ये a प्लस 3 और यहाँ पर a इसके साथ इंटू में, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो इस a को a से इंटू करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, फिर ये क्या प्लस है, फिर इस a को 3 से इंटू करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, अब इनको इंटू करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये क्या a है, कैसे करेंगे, ये वाला a पहले यहाँ पे लिखिए, फिर ये जो ब्रैकेट में a प्लस 2 है इसके साथ इंटू में कर दीजिए, फिर ये क्या प्लस 1 है, अगेन ये जो a प्लस 2 है इसके साथ भी ब्रैकेट में आप इंटू में लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 120, ये क्या है आपका a स्क्वायर प्लस 3a है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे जब इसको पूरा ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a को a से इंटू कीजिए तो a स्क्वायर, फिर ये प्लस, फिर ये a को 2 से इंटू करेंगे तो 2a, फिर ये क्या प्लस, फिर 1 से ये पूरा टर्म इंटू करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2 आएगा, इक्वल टू 120 और क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस 3a। ठीक है, ये क्या है a स्क्वायर और ये 2a प्लस a, ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2a में एक और a जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा, फिर ये क्या है आपका प्लस 2 है, ब्रैकेट क्लोज और ये क्या है 120। ठीक है, अब आपका यहाँ देखिए दो ब्रैकेट है, कि ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों ब्रैकेट में आपको कुछ टर्म जो है कॉमन दिख रहे होंगे, सेम दिख रहे होंगे। क्या नजर आ रहा होगा आपको, अब देखते हैं a स्क्वायर प्लस 3a यहाँ पर भी है और a स्क्वायर प्लस 3a यहाँ पर भी है, तो लेट हम इसको इजी करने के लिए u मान लेते हैं, लेट u इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3a। ठीक है, हमने u को क्या मान लिया, a स्क्वायर प्लस 3a, तो अब इसके जगह क्या लिखेंगे, हम u लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर, इस a स्क्वायर प्लस 3a के जगह अगेन हम क्या लिखेंगे, इसको u माना है तो u लिखिए, फिर ये क्या है आपका प्लस 2 है, इक्वल टू ये क्या है आपका 120। अब ब्रैकेट खोलिए तो u को u से इंटू करेंगे तो u स्क्वायर, फिर ये प्लस है, फिर u को 2 से इंटू करेंगे तो 2u इक्वल टू ये क्या है 120, इसका साइन प्लस है। अब क्या करेंगे हम, u स्क्वायर प्लस 2u और ये प्लस 20 हम इधर शिफ्ट कर देंगे LHS साइड में, तो माइनस 120 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर u का पावर क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, यानी कि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये सिंपली क्या है ना आपका फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए कैसे फैक्टराइज होगा, ये 120 है ना, 120 को हम 12 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम 12u माइनस 10u, इस 2u की जगह हमने क्या लिखा है
12u माइनस 10u, फिर क्या ये क्या बच रहा है आपका माइनस 120। सिंपल फैक्टराइजेशन क्या है जो आपने लोअर क्लासेस में किया है। अब इसमें शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकाली, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ u है, यहाँ u स्क्वायर है तो कॉमन u निकलेगा, इसमें से एक q निकाले तो u बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 12 बचेगा, फिर ये क्या है माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 10 और 120 में इसमें कॉमन 10 निकलेगा, तो बचेगा क्या, ये u बचेगा। अब यहाँ माइनस साइन लगा दिए तो ये साइन यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर u प्लस 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप u प्लस 12 कॉमन निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, u माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब u प्लस 12 ये 0 के बराबर होगा, या फिर आपका u माइनस 10 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम फैक्टराइज करके वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी, ये u यहाँ पे लिखिए और ये प्लस 12 इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, तो एक u की वैल्यू ये निकली। अब यहाँ से u की वैल्यू क्या निकलेगी, ये माइनस 10 हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको u की दो वैल्यूज मिली है, और लेट हमने u माना क्या था, हमने u माना क्या था, देखिए हमने u यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पर u हमने देखिए क्या माना था, a स्क्वायर प्लस 3a माना था। ठीक है, क्या माना था, a स्क्वायर प्लस 3a। तो यहाँ पे लेट u क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3a। ठीक है, अच्छा a को भी हमने कुछ माना था यहाँ पर, क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन x के वेरिएबल में है ना, x वेरिएबल में है, तो हमने a को क्या माना था वो भी मैं आपको दिखा दूं शुरू में कि a हमने क्या, उसको भी हम साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमने a को क्या माना था, यहाँ पर a को हमने माना था x प्लस 1, तो इसको भी लिख लीजिए साथ में। ठीक है, क्योंकि हमें तो फाइनली x की वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने a को क्या माना है, और हम यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेट हमने a को माना था x प्लस 1। ठीक है, तो पहले तो हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे u की वैल्यू। ठीक है, तो u की वैल्यू देखिए दो आया है, एक ये आया है, दूसरा ये आया, और u हमने ये माना। तो यहाँ पे केस दो होंगे, एक केस फर्स्ट और केस 2। ठीक है, दो केस होंगे, तो पहला क्या होगा, व्हेन u इक्वल टू क्या है, ये माइनस 12, और यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, व्हेन u इक्वल टू 10, और u हमने क्या माना है, u हमने माना है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3a। तो इसको यहाँ पे लिखते हुए चलिए, u इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3a, ये हमने लिख दिया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, तो जब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी तब x की वैल्यू निकालेंगे, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू u, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी और करके पहले इसको लिखिए, a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू u लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू u की जगह क्या रखेंगे, ये माइनस 12, इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस 12। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू, यहाँ पर u की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, रख दिया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a, यहाँ पे और कीजिए, अब ये माइनस 12 को हम LHS साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 3a, ये प्लस 10 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ये एक इक्वेशन है, तो ये देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, तो ये डिग्री 2 है, तो ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं यहाँ पे दोनों साइड लिख दूँ, क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जस्ट सिंपल फैक्टराइज करते हैं, अगर जो फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज करते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम वैल्यू लेकर आ सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है ना, क्या है, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 है ना, ये इजिली फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस यहाँ 3a की जगह हम क्या लिखेंगे, 5a माइनस 2a, और ये क्या है आपका माइनस 10, ये फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन निकाले तो इसमें कॉमन निकलेगा a, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 5 माइनस इसमें कॉमन 2 है, ये 10 है तो कॉमन 2 आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर a प्लस 5 है, और ये बचेगा क्या, a माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब a प्लस 5 ये 0 के बराबर होगा, या फिर आपका a माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5, और यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये माइनस 2 आगे साइड में जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर a की दो वैल्यूज ये मिल गई है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज a की मिल गई। अब यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर 12 है, तो ये सिंपली जो है फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको बाय
बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पर ए की वैल्यू निकालें, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, हमें क्या निकालना, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और रियल वैल्यूज में आपका क्या आता है, सब आ जाता है, आपका इंटीजर्स भी आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स से आपका आ जाता है, निगेटिव इंटीजर्स आ जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, फ्रैक्शन, डेसिमल, टोटल नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सारे वैल्यूज हमें यहाँ पर एक्स की निकालने। तो देखिए इसको हम फैक्टराइज करें, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये b है और ये ac, इसकी वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। तो हमारा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। अच्छा, इस ए स्क्वायर के साथ तो हम 1 इंटू कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अब देखिए ये जो ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, इसको कैपिटल ए बोलेंगे, और ए के साथ यहाँ पर क्या इंटू है, 3 कोफिशिएंट, तो प्लस साइन है ना, तो साइन के साथ लेना है, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ये होगी बी की वैल्यू, और ये क्या है 12 जो है ना आपका, ये सी की वैल्यू हो गई। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो जस्ट आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम पेज ऊपर करते हैं, पेज हम ऊपर करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल टू ये क्या है माइनस, तो माइनस लिखिए, फिर क्या है बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस क्या है 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 1 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये 12 है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर, अपॉन ये क्या है आपका 2a, तो 2 इंटू और a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, ठीक है, ये आया। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 48 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -39 होगा, ठीक है। 48 में से 9 गया तो क्या बचेगा -39 अपॉन 2। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हो जाएगा a इक्वल टू -3 प्लस माइनस, और ये पे क्या है आपका -39 है ना, तो -39 को 39 इंटू -1 भी लिख सकते हैं ना, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -3 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 39 और ये -1 है, दोनों पर रूट लगा है, तो इसको अलग अलग √39 इंटू √1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इस तरीके से, अपॉन 2 ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू -3 प्लस माइनस और √39, और ये जो √1 है ना, अंडर √1 आपने 11th पढ़ा होगा, इसको आई बोलते हैं, आई होता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, अंडर √1 को क्या बोलते हैं आई, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे आई अपॉन 2। तो a की वैल्यू देखिए ये आई है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है ना। तो देखिए एक पहली वैल्यू क्या आएगी -3, अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस है ना, तो पहले प्लस में लीजिए, फिर उसके बाद क्या है √39 आई अपॉन 2, एक ये वैल्यू है, एक ही दूसरी क्या लेंगे -3। अब ये देखिए जो माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगाइए, तो √39 आई अपॉन 2, तो ये एक ही 2 वैल्यू आई है, ठीक है। और यहाँ पर एक की एक और 2 वैल्यू, यहाँ पर 2 वैल्यूज और आई थी, ये देखिए ये आया है ना यहाँ पर, ये देखिए a की वैल्यू आई है -5 और a की वैल्यू 2 आई है, ठीक है ना। तो ये कितने वैल्यू आए हैं देखिए, एक तो अभी तो 2 वैल्यू ये आया है, एक क्या आया है हमारे पास a इक्वल टू क्या है, मैं दिखा दूं एक बार और, a की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, ये दिखा दी, हाँ ये देखिए -5, ये आया है -5 है, और दूसरी वैल्यू क्या आई है 2 आई है, देखिए ये आया है ना। तो टोटल a की 4 वैल्यूज आई हैं, और 4 वैल्यूज क्यों आएंगी, क्योंकि आप क्वेश्चन जो हमारा देखिएगा ना, तो उसमें ना वो 4 डिग्री का इक्वेशन है, क्या है 4 डिग्री। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, x + 1 यही था ना, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, तो अब इक्वल टू 120, यही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए x कितनी बार है, 4 बार है, और चारों इंटू में आ रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो ये हाईएस्ट पावर x का क्या है 4 है, तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर x की 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो a की 4 वैल्यूज आई है ना यहाँ पर, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने लेट a क्या माना था, हमने a माना था लेट a इक्वल टू x + 1 माना था। तो यहाँ पर ये 4 वैल्यूज आई हैं, ये देखिए 5a2 -5 फिर ये आया है, तो चारों वैल्यूज से यहाँ पर रखेंगे तो हमको x की 4 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे लिख लूँ, एक ये वैल्यू a की वैल्यू क्या है -5 और a की वैल्यू है ये 2, तो 4 केस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है केस फर्स्ट, ठीक है, केस 2, और यहाँ पे क्या है केस 3, और ये यहाँ पर क्या है केस 4, 4 केस बनेंगे ना। तो पहला क्या लेके चलेंगे, व्हेन a इक्वल टू, एंड व्हेन a इक्वल टू ये क्या है -5,
यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, व्हेन ए इक्वल टू 2 ये वाली वैल्यू। फिर देखिए अब ये तीसरी वैल्यू ये रखेंगे, व्हेन ए इक्वल टू -3 प्लस रूट 39। या तो मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर ना थोड़ा, क्योंकि 4 केस से यहाँ पे हो नहीं पाएगा अच्छे से, तो पहले मैं 2 केस से वैल्यू निकाल लेती हूँ। कौन सा जो इजी है, देखिए ये वाला, इससे ये वाला है ना, ये वाला आपका -5 और ये 2। पहले ये हम यहाँ से हम x की वैल्यू 2 निकालते हैं, फिर बाद में ये जो आपका a का जो ये वैल्यू आया है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में i में, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ले, ठीक है। तो यहाँ पर वन ए इक्वल टू -5, वन ए इक्वल टू 2 और a हमने क्या माना है, x+1 माना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है ना। और हम क्या लिख सकते हैं, x+1 इक्वल टू, इस a की जगह क्या रखेंगे हम, -5। तो यहाँ -5 रखिए, फिर ये क्या है आपका x+1 इक्वल टू, इस a की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए -5 और ये +1 इधर जाएगा तो क्या आएगा, -1। तो x की वैल्यू क्या आई, -6। तो ये एक x की वैल्यू आई है, दूसरी क्या आई है, ये +1 इधर जाएगा तो 2 -1, तो x की वैल्यू आई है 1। तो देखिए एक x की वैल्यू -6 आई है, एक x की वैल्यू 1 आई है। तो पहले मैं इन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बताया है कि चेक भी करना है, तो पहले इन दो वैल्यूज को रख के चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x+1, x+2, x+3, x+4 इक्वल टू 120 है, यही है। तो अब मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले हम ये रखेंगे -6, तो यहाँ पे इस x की जगह -6 + 1, ठीक है। फिर यहाँ पर x की जगह -6 + 2, फिर यहाँ पे क्या है -6 + 3, और ये क्या है -6 + 4, ठीक है। तो ये हमारा LHS साइड है ना, तो LHS में रख रहे हैं। तो -6 + 1 क्या हो गया, -5, -6 + 2 क्या हो गया, -4, -6 + 3 क्या हो गया, -3, और -6 + 4 -2 हो गया। तो देखिए अब इंटू कीजिए, सबके बीच में क्या इंटू का ही तो साइन है, तो इंटू करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो अब साइन पॉजिटिव हो गया। अब 5 4 जा 20, 20 और ये 3 2 जा 6, 26 से कितना हुआ, 120। इसके बराबर आ गया ना, RHS है ना हमारा ये, तो ये आ गया ना RHS के बराबर। तो ये हमारा चेक भी हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो -6 आई है ये सही आया है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको भी रख के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। x की वैल्यू किस में, इसमें रखिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ लिख दूँ, x+1 है और x+2, x+3 और x+4 है इक्वल टू 120। हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, दूसरी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ 1 + 2 हो जाएगा, ये 1 + 3 हो जाएगा, ये 1 + 4 हो जाएगा। तो 1 + 1 2, इंटू है, इंटू लगाइए, 1 + 2 3, ठीक है, इंटू 1 + 3 4, इंटू 1 + 4 5। तो देखिए 5 4 जा 20, इंटू 2 3 जा 6 है, तो क्या आ रहा है, 120 आ रहा है ना, इसके बराबर आ गया ना। तो LHS RHS दोनों बराबर आ गए, यानी कि x = 1, ये सही आया। तो हमने x की दो वैल्यू यानी कि -6 और 1, इन दोनों वैल्यू पर हमने चेक करके भी आपको दिखा दिया। आप देख रहे होंगे कि LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है, तो ये x की दोनों वैल्यू सही है। अब यहाँ पर x की जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आया था, इसको अब चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए ये जो आया, तो हम यहीं पर रुके थे ना, a की वैल्यू ये 2 आई है। तो अब हम यहाँ पर a जो माने थे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जो a की वैल्यू है ना, मैं अच्छे से यहाँ पे लिख दूँ। ये क्या है, a की वैल्यू हमारी क्या आई है, इसको भी -3 प्लस √39i/2, और दूसरा क्या है a की वैल्यू -3 माइनस √39i/2। तो ये दो वैल्यू है, और हमने लेट क्या माना था, a, ये देखिए x+1 ये माना था। तो अभी हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाला नहीं, अब हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये a की दो वैल्यूज है, तो अब यहाँ पे दो केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर दूं, ये इसको, यस यस ये है, ठीक है। तो दो केस लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ केस फर्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ केस 2, ठीक है। और चेक करके भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये केस फर्स्ट और केस 2 है। तो पहला केस क्या लेके चलेंगे, व्हेन a = पहले ये वैल्यू लेके चलेंगे, क्या है, -3 प्लस √39i/2, और यहाँ पर a की वैल्यू कौन सी लेके चलेंगे, ये वाली लेके चलेंगे, -3 माइनस √39i/2, ये रख दिया, ठीक है। और हमने लेट a क्या माना था, लेट a माना था हमने x+1, और क्या लिख सकते हैं, x+1 को हमने a माना था। तो यहाँ पर x+1 लिखिए इक्वल टू a, यही माने थे ना हम a को, ठीक है, ये माना था हमने। पेज ऊपर करते हैं अब हम। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा लेंथी है लेकिन ये इजीली चेक भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या, x+1
इक्वल टू ये क्या है, ए हमारा क्या है -3 प्लस √39i/2। यहाँ पर भी लिख लीजिए ये क्या है x+1 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -3 माइनस √39i/2। ये आया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर ये x है ना, तो x लिखिए, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये +1 हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इधर साइड शिफ्ट कर देंगे आरजे साइड में। तो पहले ये पूरा लिखिए -3 प्लस √39i/2 +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। उसी तरीके से देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो ये +1 हम आरएचएस साइड में ले जाएंगे। तो पहले आरएचएस में क्या लिखा -3 माइनस √39i/2 +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हुआ। अच्छा ये 1 है तो इसको 1/1 तो हम कर सकते हैं ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। ये आपको समझ में आ रहा है, पेज ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है आपका x है इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 आएगा, यही आएगा ना। अब अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा आपका -3 प्लस √39i और ये क्या माइनस, और ये 2 1 से इंटू हो जाएगा तो 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिए x इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से आपका ये पूरा टर्म इंटू होगा तो -3 माइनस √39i, फिर ये क्या माइनस 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा। सिंपल एलसीएम ले रहे हैं जो आप पढ़ते हुए चले आए हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखिए ये -3 और ये -2, -3 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये -5 हुआ, ठीक है। और ये क्या है प्लस √39i/2, यही आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये -3 और -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये -5 हो गया माइनस, और ये क्या है √39i/2। तो देखिए यहाँ पर ये x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। क्योंकि x हमारा क्या रियल नंबर है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब में वैल्यूज आया है। तो अब मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ, चेक करके दिखा दूंगी कि यहाँ पर चेक करने पर आप जो है आपका एलएचएस आरएचएस बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, x+1 x+2 x+3 x+4 इक्वल टू क्या है 120 है ना। तो हम यहाँ इसमें एलएचएस साइड में रखेंगे, हम यहाँ पर एलएचएस लेकर चलेंगे, एलएचएस, ठीक है। तो देखिए एलएचएस में हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पर x है, x की वैल्यू क्या है, हम पहले ये चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला वैल्यू इसको रखेंगे x की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या ये है, तो रखिए -5 प्लस √39i/2 और यहाँ पे क्या है +1। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर x की वैल्यू हम रख रहे हैं। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो ये चेक भी हो जाएगा इजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x+2 है ना, तो ये ब्रैकेट लगाइए, x की वैल्यू क्या है -5 प्लस √39i/2 और ये क्या है +2 है ना, तो यहाँ पर +2 लिखिए। फिर ये क्या है आपका x+3 है, तो -5 प्लस √39i/2 और ये क्या है +3 है, तो यहाँ +3 लिखिए। फिर क्या है ब्रैकेट में x+4 है ना, तो देखिए -5 प्लस √39i/2 और ये क्या है +4, ठीक है। हम केवल एलएचएस लेके चलेंगे और देखेंगे इसके बराबर आता है कि नहीं। ये आया। अब देखिए इसको अगेन 1/1 कर दीजिए, ये अपॉन 1 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। अब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में 2 और 1 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या बचेगा -5 प्लस √39i और प्लस 2 1 जा 2, यही बचेगा ना, बचेगा ना यही। फिर अब ये ब्रैकेट लगाइए, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा -5 प्लस √39i और ये क्या है प्लस है, और ये 2 और ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, ऊपर क्या बचेगा -5 प्लस √39i प्लस ये 2 और ये 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा -5 प्लस √39i प्लस ये 2 और ये 4 2 4 जा 8 हुआ ना 8, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए ये क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये -5 है, ये +2 है, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 क्या क्या बचा 3 बचा। अब क्योंकि 5 बड़ा है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। अब बच क्या रहा है, ये बच रहा है √39i/2,
इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये -4 है और ये +4 है, माइनस प्लस माइनस, तो -4 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हुआ, प्लस बच क्या रहा है आपका, ये बच रहा है √39i/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका ये -5 है, ये +6 है, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, ठीक है, प्लस √39i/2, ठीक है। फिर ये यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, ये आपका ये -5 है, ये +8 है, तो 8 में से 5 गया, क्या बचा, 3 बचा, प्लस और यहाँ पे क्या बच रहा है, √39i/2 ये बच रहा है, ठीक है। अब पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका -3 प्लस √39i है ना यहाँ पर, तो देखिए इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस यहाँ पर क्या लगा है, ये प्लस है ना इसका साइन, तो इसको पहले लिखिए √39i, और ये क्या -3, इसको बाद में ऐसे करके हम जगह बदल के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर भी ये √39i, इसका साइन पॉजिटिव है, तो इसको पहले लिखिए √39i, और ये क्या -1/2 लिख सकते हैं ना। अब ये क्या है आपका यहाँ पर, ये तो ये क्या है, देखिए 1 प्लस √39 है, तो √39i पहले लिखिए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का साइन प्लस है, तो पहले मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी पहले लिख लीजिए √39i, और इसका साइन क्या है, प्लस है ना, तो +3/2। ये आपको समझ में आया। आप पेज ऊपर करते देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 ब्रैकेट है और चारों ब्रैकेट में जो है a+b a-b के फॉर्मेट में। तो देखिए पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 2, ये 2 और ये 2 और ये 2, ठीक है ना। तो देखिए इन सब के बीच में क्या है, इंटू का साइन है ना, क्या है, इंटू का साइन है ना। तो देखिए पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे में होल ब्रैकेट लगा है ना, तो पहले हम इसको अलग अलग ब्रैकेट में करके ऐसे लिख सकते हैं √39i-3, ठीक है। और ये और नीचे क्या है, /2 है, तो ये क्या है आपका √39i-1/2, ठीक है, इंटू है, इंटू, और ये क्या है √39i+1/2, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। और ये क्या है √39i+3 ब्रैकेट लगा दिया क्लोज, ठीक है, /2 ये कर दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आपका अब यहाँ पे पहले सेट कर लीजिए, क्योंकि सब आपस में इंटू में है ना। तो देखिए इसको और इसको एक साथ कर लीजिए, ये क्या है √39i-3, और ये क्या है आपका √39i+3, ठीक है। अब इनको, ये जो दो बच रहा है, इनको एक साथ करिए, ठीक है। ये क्या है √39i-1, और ये क्या है √39i+1, ठीक है, अपॉन, और नीचे ये पूरा 2 क्या हो जाएगा, आपस में इंटू हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 4 जा 16 हो गया ना। यहाँ पर पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टर्म है ना, ये a-b और a+b के फॉर्मेट में है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूं, हाँ, ठीक है, इस ये अलग अलग 2 ब्रैकेट है। और यहाँ पर ये भी देखिए, ये आपका a और -b और ये a+b के फॉर्मेट में है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, a-b और ब्रैकेट में a+b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका √39 आई, देखिए ये √39 है ना, अच्छे से नहीं लिखा, ये आपका a है, और ये 3 जो है ना, ये आपका b है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इसको मैं दूसरे कलर से बताऊँ, यहाँ पे देखिए ये जो √39 आई है ना, ये आपका a है, और 1 जो है आपका b है। तो इस वाले ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लगाइए, ये वाला a² - b², तो a हमारा क्या है, यहाँ पर a है हमारा देखिए मैंने लिखा है ना, ये √39i का होल स्क्वायर माइनस b², b हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला ब्रैकेट, ये जो सेकंड ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, a², तो a हमारा क्या है यहाँ पर √39i का होल स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन ये क्या है 16 है। ये आपको समझ में आया, ये हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पर आपका ये क्या होगा, √39i का होल स्क्वायर, तो देखिए √39 को दो, क्योंकि स्क्वायर है, इसको 2 बार √39 को इंटू करेंगे तो 39 हो जाएगा। अब i को 2 बार इंटू करेंगे तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, i² होगा ना, i² माइनस, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ब्रैकेट लगाइए, फिर ब्रैकेट ये लगाइए √39i का होल स्क्वायर, तो √39 को 2 बार इंटू करेंगे तो ये तो 39 हो जाएगा, इंटू i को 2 बार इंटू करेंगे तो ये i² होगा, फिर माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, अपॉन क्या आया 16 आया, यह है, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में i² को -1 बोलते हैं, -1 के बराबर होता है। तो ये देखिए 39 यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और i² की जगह हम क्या लिखेंगे -1, तो ब्रैकेट में ऐसे लिखिए, फिर ये क्या है माइनस
ये 9 है, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाइए, देखिए 39 लिखिए यहाँ पर इंटू, और ये आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1, और ये क्या है -1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 16। ये आपको समझ में आ रहा है? पेज ऊपर करते हैं तो देखिए ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये 39 इंटू -1, ये -39 हो जाएगा, और ये क्या है -9, ठीक है। यहाँ पे 39 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा -39, और ये क्या है -1 अपॉन 16, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 39, और 9 क्या हो जाएगा 48 विथ निगेटिव साइन। अब ये इंटू है तो यहाँ इंटू लगाइए, ये -39 -1 माइनस माइनस प्लस 39 और 1 क्या हो जाएगा -40 अपॉन, देखिए ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि निगेटिव, और नीचे 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, काटिए इसको, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 48 इंटू 40 अपॉन क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो देखिए 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, ठीक है। फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 इंटू 10 120 आया ना RHS के बराबर। हमारा क्वेश्चन क्या था, x+1, x+2, x+3, x+4 इक्वल टू 120। हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखा था, हमने x का वैल्यू क्या रखा था, आप देखे होंगे जो हमारा x का वैल्यू आया था कॉम्प्लेक्स नंबर में आया था, मैं वहाँ पे दिखा दूँ यहाँ क्या रखा था हमने x की वैल्यू। देखिए मैं दिखा दूँ आपको, x की वैल्यू हमने रखा था यहाँ पर ये रहा, देखिए मेरे को ये 1 मिनट, यहाँ पर x की वैल्यू हमने ये देखिए ये रखा था, ये देखिए चेक कर रहे थे ना, हाँ देखिए ये वाली वैल्यू रखे थे हम, देखिए ये वाली वैल्यू रखे थे ना x की वैल्यू। तो अभी हमने ये नहीं रखा, इसको अभी हमने नहीं रखा, ठीक है। अभी मैंने केवल इसको ये वाला वैल्यू रखा है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू मैंने x में रखा, तो आप देख सकते हैं कि चेक करने पर वो वेरीफाई हो गया है, मतलब कि आपका LHS और RHS दोनों बराबर भी आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 120 आया ना, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी इसमें, तो 120 देखिए आ गया। तो हमारा यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर आ गया है। तो हमारा जो x का वैल्यू जो आया है, मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आया है, ये देखिए कहाँ गया, यस दिखा दूं मैं आपको, ये जो वैल्यू आई है ये सही आई है। अब बच रहा है ये वाला वैल्यू, तो इसको आप चेक करके देखिएगा, और ये आप चेक करेंगे तो आप देखिएगा एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आएगा। जैसे मैंने इसको रख के दिखा दिया आपको डिटेल में, आप इसको रखिएगा और चेक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर एक्स की 4 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। सब मैंने चेक करके आपको यहाँ पर दिखा